ये था कि मेरे बाबा की, आपको लोगों को पता है, डेथ हुई थी। लग रहा है कि वो नाराज़ तो नहीं होंगी मुझसे। ऐसी बात है, थोड़ा सा इमोशनल बंदा हो जाता है, बात नहीं कर रही, थोड़ा नाराज़ क्योंकि क्या हुआ ऐसा जो बात नहीं कर रही तुमसे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तो खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोग के सामने आई हूँ। का रीज़न कुछ भी नहीं है, बस मसरूफियत होती है। थोड़ी थोड़ा शॉर्ट वीडियोस तो डाल देती हूँ लेकिन ब्लॉगिंग नहीं कर पाती। लेकिन इंशाल्लाह मैं ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू करती रहूँगी जब जब मुझे टाइम मिलेगा। बाकी ये है कि मेरा बेटा जो है वो अपने खाला घर गया हुआ था और मेरी अम्मी भी गई हुई थी। लेकिन मेरी अम्मी और मेरा बेटा अभी आए हैं। मेरी अम्मी काफ़ी टाइम बाद मेरे घर पे आई हैं, जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ तो वो सेकंड टाइम आई हूँ मैं घर पे। तो आज का अम्मी के साथ पूरा दिन है, तो जाहिर सी बात है बहुत स्पेशल होगा। अम्मी सामान भी लाई हैं कुछ। मेरी कज़न एक कनाडा में रहती हैं, तो वो अम्मी से मिलने गई थी, मैं नहीं जा पाई थी कुछ मसरूफियत की वजह से। तो उनको गिफ्ट दे दिया था, वो मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का। तो वो भी गिफ्ट हम ओपन करेंगे, मैं दिखाऊंगी ये क्या क्या गिफ्ट लाए हैं कनाडा से। और थैंक यू सो मच फरीन बाजी, आपने मुझे बहुत प्यारे गिफ्ट दिए हैं, मैंने देख लिए लेकिन अनबॉक्सिंग मैंने नहीं करी। मैं सबके सामने अनबॉक्सिंग करूँगी। बाकी बहुत बहुत दुआएं आप लोगों के लिए और बहुत प्यार। थैंक यू सो मच आपको और आपके हस्बैंड को भी। बाकी रही बात ये कि आज का दिन कैसे गुजरता है, क्या क्या होता है, वो सब मैं अपनी अम्मी के साथ गुजारूंगी। और कहाँ आज का हमारा प्लान ये है कि हमें अपने पप्पो के घर जाना है, तो वो भी पप्पो के घर भी हम लोग काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं अम्मी के साथ। तो ये सीन है कि अभी मैं सब तो रेडी वगैरह, तो अभी हम सिर्फ शावर लिया है, रेडी वगैरह होंगे, हैदर को भी रेडी करूँगी और फिर हम लोग निकलेंगे पप्पो के घर के लिए। तो जो भी होता है साथ साथ रहिएगा, अपडेट करती रहूँगी। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लेट हो गया था और इन ड्राइव जो थी वो आ गई थी हमारी ऑटो। तो अभी बस ये है कि हम लोग बस चलने लगे हैं पप्पू के घर पे। मैंने आपको बताया था कि हम जो हैं वो पप्पू के घर जाएंगे और पप्पू के घर से, पप्पू के घर में मतलब एक दावत है, छोटी सी दावत है, तो हम वहाँ पे वो दावत अटेंड करेंगे। और मैं काफ़ी महीनों बाद अपने पप्पू के घर जा रही हूँ, मुझे कब से बुला रही थी। आई होप वो मुझसे नाराज़ ना हो। बस तो उनके घर में जाके देखते हैं आप कि क्या सीन बनते हैं। हस्बैंड जो है वो जॉब पर हैं, वो नहीं जा सकते, तो मैं, मेरी अम्मी और मेरा बेटा जा रहा है। तो वहाँ पे जाके फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। अभी मेरी अम्मी जो है वो पप्पू के घर के लिए थोड़े फल फ्रूट वगैरह ले रही हैं। जाहिर सी बात है किसी घर जाते हैं तो हम लोग खाली हाथ तो जाते नहीं हैं। तो अम्मी ने कुछ केले भी लिए हैं और बाकी अभी मैं सेब ले रही हैं। और फिर अभी स्टैक लेने के बाद फिर हम लोग अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं अपने पप्पू के घर पे और अभी हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और बस पप्पू से फिर मिलते हैं। जितना मेरा ख्याल से वो कैमरे में तो नहीं आएंगी, ना पप्पू ना मेरी कज़न, लेकिन ये है कि उनकी आवाज़ सुना दूँगी, बात कर लूँगी। और डर लग रहा है कि वो नाराज़ तो नहीं होंगी मुझसे। तो वहाँ मिलकर फिर देखते हैं क्या उनके क्या तासुरात है, क्योंकि काफ़ी महीनों से मुझे बुला रही थी और मैं नहीं जा पा रही थी। आज मौका मिला तो जा रही हूँ। तो चलो है चले, तो अब देखते हैं। अभी हम लोग पप्पू के घर के सामने खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और दरवाज़ा खोले। देखते हैं। हैदर और ऊपर नहीं जाना। आ गई हूँ मैं अपने पप्पू के घर पे। हाँ जी गाइस, तो मैं पप्पू के घर पे आ गई थी और हम लोग का मिलना जुलना हो गया था। मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि कुछ रीज़न्स की वजह से। एक्चुअली ये था कि मेरे बाबा की, आपको लोगों को पता है, डेथ हुई थी, तो हम लोग उसके बाद फ़र्स्ट टाइम आए थे अपने पप्पू के घर पे। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इमोशनल बंदा हो जाता है, तो मैं शूट नहीं कर पाई वो सब कुछ। लेकिन ये है कि पप्पू, मैंने देखा पप्पू मुझसे बात नहीं कर रही, थोड़ा नाराज़ हैं। अब मैं उनके पास जा रही हूँ और उनसे बात कर रही हूँ कि क्या हुआ ऐसा जो मुझसे नाराज़ हैं। तो उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं और फिर मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। आइए चलते हैं। तो मैं अपनी पप्पू और अम्मी के पास आ गई हूँ। पप्पू मुझसे नाराज़ है, पप्पू मुझसे बात नहीं कर रही। हाँ मैं बात नहीं कर रही तुमसे, इतनी दिनों के बाद आई हो। हैं क्यों पप्पू भाई? नाराज हूँ तुमसे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बस करीब रहती हो फिर भी नहीं आती हो तुम। है
देखें मजबूरियाँ थी थोड़ी सी, इसलिए नहीं आई, लेकिन अभी आ गई ना। हाँ वो बताए मुझे आ गई हो, मगर मैं तो कहती हूँ ना तुम्हें शची के साथ हाँ, ये बात- लगाओ, ये बात मैं है। नाराज हो तुमसे बस। अरे यार हाँ ना? हाँ, बस नाराज हो अब तो मैं सबके सामने कह रही हूँ मुझे माफ कर दो, सॉरी। चलो अब तो मान जाए। अच्छा चलो बात हाथ में लहाई का चेहरा नहीं दिखा सकती भाई, सबको पर्दे का इशू होता है, लेकिन ये है कि मेरी पुप्पो बहुत लविंग है। और मेरी पुप्पो नहीं है, मेरी पुप्पो मतलब हमारी दोस्त भी है, हमारी माँ भी है, हमारा सब कुछ है। Much later. लोग अपना लुक नहीं दिखाया था, तो ये मेरा लुक था और आप लोग मेरा फुल लुक देख सकते हैं। हाँ गाइस, तो अभी ये है कि हम लोग बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं सारे, और शोर मचा रहे हैं लोग जान कर। मेरा बच्चा भी शोर मचा रहा है, और सिद्रा जो है मेरी कज़न, वो जान के उसको बोल देगा शोर मचाओ। बाकी खैर अभी हम लोग बातें कर रहे थे, काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, तो हम लोग बातें भी करेंगे। अभी सब चीज़ें तो हमको मैं शूट नहीं कर सकती, काफ़ी मज़ा आता है जब काफ़ी टाइम बाद बैठे हैं मज़ा की बातें करते हैं। अभी मैं और सिद्रा जो है वो नीचे जाने को सामान लेने के लिए, और जो सामान फिर लेकर आते हैं और फिर मैं आप लोग को अपडेट करती हूँ। पुप्पो ने जो था वो खाने से पहले चाय का इंतज़ाम किया हुआ था, और ये बहुत सारी चीज़ें थी। पहले हमने चाय के साथ ये सब कुछ खाया, और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। हाँ जी, अभी मैं किचन में आई हूँ, और जो मेरी कज़न है सिद्रा, पुप्पो की बेटी, वो कब से लगी हुई है किचन में, और मुझे समझ नहीं आ रहा कर क्या रही है आखिरकार। तो आइए चलते हैं, उससे पूछते हैं। मैं उसको दिखाऊंगी तो नहीं, लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्या कर रही हो। तो हाँ भाई, तो ये देखिए, ये खाली पतीली है। ये खाली पतीली में बेटा आप मुझे क्या खाना खिला रही है? अच्छा यहाँ पे कुछ है, ओहो निहारी। हाँ सिद्रा, तो भाई आप अपना बता सकती हैं थोड़ा सा कि आप ये खाली पतीली में क्या बना रही है, निहारी के अलावा और क्या बना रही हो? पुलाव बन रहा है, पुलाव। आप खुद बना रही हो? यस आई। तो फिर तो बहुत बुरा होगा। क्या कर रहे हैं, मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा, आप क्या करें वरना। चलो खा लेते हैं, सही है। चलो मैं चलती हूँ, बाकी जल्दी जल्दी काम करो यार, इतना स्लो काम करती हो तुम। ब्लॉगिंग छोड़ो तो काम करवाओ। कह रही है मैं मेहमान हूँ, मैं ब्लॉगिंग छोड़ो काम करूँ? मेरा काम ब्लॉगिंग है, तुम्हारा काम है खाना बनाना। शराफा से जल्दी जल्दी काम करो। ये प्याज भी काटनी नहीं आती इसको, देख रहे हैं? ये कौन सी मोटी प्याजें काट रही है, ये देखें। ये देखें भाई, सिद्रा ने पाली नहीं इतनी प्यारी प्यारी कैट। एक ये है और एक और है, वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। इसको शौक है कैट पालने का। हेलो माओ। तो खाने में ये सब चीज़ें थी, निहारी थी, पुलाव था, कबाब थे, रायता था, सैलड। हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था जैसे खाना सारा, मतलब दिखा रही थी खाने में क्या क्या है। पुलाव था, कबाब था, सालन था। बाकी अभी मेरे सामने प्लेट रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और मैं खाना खाने की कोशिश कर रही हूँ ख़त्म करने की, क्योंकि काफ़ी हैवी हो गया। अब मैं सोच रही थी बेटे को खिला दूँ, लेकिन नो डाउट खाना बहुत मज़े का था। पुलाव भी बहुत मज़े का, निहारी भी बहुत मज़े की थी, कबाब तो आउटस्टैंडिंग थे। बाकी कोल्ड ड्रिंक थी, सैलेड था, रायता था। तो बहुत अच्छी दावत हो गई है हमारी, और बहुत मज़ा आया। अभी ये बस हम लोग खाना वाना खा के थोड़ा सा आराम करके, और उसके बाद मैं घर जाने की तैयारी करूँगी। One eternity later. अभी फाइनली हम लोग जो है फ़ारिग हो गए हैं दावत से, और मेरा बेटा भी सो गया, काफ़ी थक गया था तो ये सो गया। और अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं घर जाके आप लोग से मिलती हूँ वहाँ पर डायरेक्ट। हाँ जी गाइस, तो मैं जो थी वो काफ़ी थक गई थी। कल अपने पप्पू के घर से जब आई थी मैंने व्लॉग का भी एंड नहीं किया था। और आप लोग को याद होगा मैंने शुरू में आपको बताया था कि मेरी कज़न जो कनाडा से आई है, तो वो हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई थी मेरी फैमिली के लिए। तो मेरे सामने, और मैंने बोला था मैं दिखाऊंगी। तो ये जो है वो मेरे बेटे के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, ब्लॉक का सेट, बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी ये 3+ है, लेकिन ये कि अभी वो माशाल्लाह इसी से भी खेल रहा है शौक, और ये बहुत अच्छा होता है ताकि बच्चे ना थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं इससे, तो वो बहुत प्यारा गिफ्ट है ये। बाकी ये जो थे वो मेरे हस्बैंड के लिए लेकर आई थी परफ्यूम सेट, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत प्यारा है। और ये जो है मेरे लिए लेकर आई थी, ये होता है जो बाथ का शावर का सामान नहीं होता, किट होती है उसकी, सारा उसका सामान होता है। तो ये उसमें बहुत सारा सामान है, इसमें ये है बाथ जेल है, शावर जेल है, बाकी हैंड क्रीम है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। और बस मैं यही बोलूँगी कि थैंक यू सो मच फरीन बाजी एंड टू योर हस्बैंड। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, मैं मिल नहीं पाई, उसका दुख रहेगा, लेकिन ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मिलेंगे। आप वापस चली गई हैं कनाडा, अभी जब आप कभी भी आएंगी तो हम ज़रूर मिलेंगे, और बहुत अच्छे से हम लोग एक दावत करेंगे इंशाल्लाह। बाकी बहुत 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 पसंद आया मुझे। मेरे हस्बैंड की तरफ से भी थैंक यू, और हैदर की तरफ से भी थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा।
बाकी गाइस मैं इस व्लॉग का भी यहीं से एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा सारा दिन अपने पप्पू के घर में जैसे मैंने स्पेंड किया। पप्पू को नाराज़ थी तो उनको भी मनाया। खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं नए ब्लॉग के साथ आप लोग के साथ दोबारा आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।